अल्लाह का करम है कि आप लोगों की दुआओं से छानू की बॉडी से मैं लगातार कारपोरेटर 5 मरतबा चुन के आया, 3 टाइम स्टैंडिंग चेयरमैन रहा। मेरी बीवी भी 10 साल से कारपोरेटर है। आप जब मेरा इलाका आके देखेंगे तो आपको वाकई में मालूम पड़ेगा कि इलाका किसको बोलते, काम किसको बोलते। आज शहर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। आज आप घर पट्टी के ऊपर चले जाओ, आज पावर के मसले के ऊपर चले जाओ। पावर का मसला तो इतना खराब हो चुका है तो 500-700 रुपया बिल आता था। मैं लोगों को कहता था कि ये देखो, मुफ्ती साहब जब चुन के आए थे, शेख आसिफ साहब ने जब कंपनी को लाया तो मैंने कहा कि ये बहुत खराब बात है, मुफ्ती साहब इनको आने मत दो। अगर ये कंपनी यहां पे आती है तो भिवंडी की, जैसे भिवंडी के अंदर जिस तरीके से सनत तबाह हो रही, उस तरीके से मालेगांव में भी सनत तबाह हो जाएगी। बहरहाल पैसा ऐसी चीज है, अच्छे की नीयत खराब हो जाती। इन्होंने भी ना माना मेरी बात को और मालेगांव शहर के अंदर एमपीएसएल कंपनी को लेकर आए। आप बताइए हालात किस तरीके से खराब है। आज का एमएलए और कल का माजी आमदार दोनों पावर के मसले पे कभी नहीं बोलते। तुम्हारे मोहल्ले के अंदर आएंगे, तुम्हारा मीटर निकाल के लेके चले जाएंगे, पीला मीटर वाला वायर लगाएंगे। मैं 5 रोज के अंदर पूरे शहर के अंदर बेदारी मुहिम शुरू किया था। रिक्शा के ऊपर पूरे शहर के अंदर कहा था कि अगर इन लोगों ने तुम्हारा मीटर को बदली कर दिया, इनको मीटर बदली करने मत दो। आपने वीडियो देखे होंगे किसी लोगों ने, नौजवानों ने, कि मैंने जब शहर के अंदर वो लोग मीटर चेंज करने के लिए आए तो मैंने उन लोगों को मीटर चेंज करने नहीं दिया और मैंने ये कहा ये तो मेरा वार्ड है, मैं पूरे शहर के लोगों का मीटर चेंज करने नहीं दूंगा। आप बताओ, जिन लोगों को मीटर 1000 रुपया बिल आता था, आज कम से कम 2500-2000 रुपया बिल आता है। मजदूर खाएगा क्या और कमाएगा क्या? इन्होंने इस तरीके की हालत खराब करके रखी। इतना ही नहीं हुआ, मालेगांव कारपोरेशन के अंदर एक ठहराव किया गया घर पट्टी के मामले में। वो भी मैंने 5 दिन रिक्शा जो निकाल के शहर को बेदार करने की कोशिश किया था। उसके अंदर ऐसा हुआ कि घर पट्टी, आप जिस लोगों ने आज साल भर 2 साल पहले घर बनाए थे, उनको भी 7-7 साल 6-6 साल की घर पट्टी दी जा रही है। नई घर पट्टी लागू करे, उसके अंदर भी वार्ड कर दिए। इस तरीके का जुल्म मालेगांव शहर के अंदर इक्तदार के ऊपर जो लोग थे उन्होंने किया। 2003 के अंदर शेख आसिफ साहब जब मेयर थे, उन्होंने 5% नल पट्टी बढ़ाया था। आज 2003 से लेकर 2023 तक 100% घर पट्टी बढ़ गई। अगर वो चाहते तो उनकी वालिदा वालिद 5 साल मेयर थे, कारपोरेशन उनके पास थी। अगर वो चाहते तो घर पट्टी नल पट्टी वो जो 5% बढ़ रही थी उसको कम कर सकते थे, उसको माफ कर सकते थे, उसको बंद कर सकते थे कि आज तक के जितना हुआ अब इसके बाद ना बढ़े। इसके लिए वो जद्दोजहद कर सकते थे। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। वो आज भी घर पट्टी ये है। मैं आप लोगों के वार्ड में इसके लिए आया हूं कि काम तो करूंगा इंशाअल्लाह ताला, बोल कर नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हारा क्या काम करूंगा। फरवरी के अंदर आचार संहिता लगने वाली है, उसके बाद आचार संहिता खुलेंगी। मैं आपके बीच में जब आऊंगा, आपके इलाके के अंदर जो जो काम है, अगर 5 रोड का काम है तो 2 तो जरूर इंशाअल्लाह करके दूंगा। ये मेरी कोशिश रहेगी। आप अगर अखबार पढ़ते होंगे, आप यूट्यूब के जरिए देखते होंगे, ये तो सब काम करना ही करना है शहर के अंदर। मैं अभी जिस तरीके से लगातार जिन जिन लोगों का मैंने लेटर लिया और अब जो निधि आना चालू होगी इंशाअल्लाह ताला जनवरी के अंदर, जो निधि मैंने मांगा था उसके अंदर 6 करोड़ रुपया दादा भूसे साहब के लेटर के ऊपर लिया मैंने शहर के लिए। 8 करोड़ रुपया 40 गांव के जो एमएलए है मंगेश दादा चौहान, उनके लेटर के ऊपर मैंने लिया। मेरे अच्छे दोस्त है, उसमें 5 करोड़ रुपए का गार्डन और 3 करोड़ का रोड है। मैंने आज 5 करोड़ रुपए का वापस लेटर लिया। उसके अंदर जितने ये कब्रिस्तान है और जो जो अपने ये ईदगाह है जिनका वॉल कंपाउंड नहीं हुआ, ऐसा 5 करोड़ रुपए का अल्पसंख्यक निधि के अंदर कल लेटर मैं मुंबई भेजूंगा। पीर के दिन उसका फॉलोअप लेके ये भी करने वाला है। ऐसे 30 करोड़ रुपए के आसपास निधि
शहर के अंदर आएंगी, आपको दिखेगा मालेगांव शहर के अंदर काम करना किसको बोलते। मैं कुछ नहीं हूं, एक छोटा सी कारपोरेटर था, आज वो पद भी नहीं है मेरे पास। अगर मैं पद के ऊपर तो मालेगांव शहर कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूं, मगर सरकार मेरी नहीं है। सरकार अगर रहती तो मैं आज तुमको बोल देता था कि ये काम 1 मिनट के अंदर करके दूंगा। मुझको काम करने का बहुत जज्बा है, मैं काम करता हूं और काम करने वाला शख्स है। आप लोगों को जब भी मेरी जरूरत पड़े, आप आपके इलाके के अंदर अच्छा नुमाइंदा दो, अच्छा कारपोरेटर दो, आपके बोलने के ऊपर मैं इस इलाके से टिकट दूंगा। आप बोलने का ये है, मुझे मालूम है यहां पर लोगों ने वोट लेके चले गया, 5 साल को ये एरिया के अंदर झांकने नहीं आया, एक धक्का टूट जाता है, बनाने के रास्ते नहीं आते। आपके लोगों ने मुझे बताया बात को कि इस वार्ड के जो कारपोरेटर थे उनके पास हम गए, उनको कहा तो वो बोले नहीं यार अभी तो ये हो गया, 1 लाख लगेगा, 50,000 लगेगा, 2 लाख लगेगा। ये सब फालतू बात है, तुमको इन लोगों ने चुन के दिया था, आप जब तक नई बॉडी नहीं आती तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने कम से कम मेरे वार्ड के अंदर 1-1.5 लाख रुपए का काम हफ्ते में मैंने मेरी जेब से किया, क्योंकि मैं मेरे वार्ड को वैसे चाहता और मेरे वार्ड के लोग मुझे वैसा चाहते। मैं ढक्कन के लिए मैं कारपोरेटर नहीं, आज उनका एहसान है जिन्होंने मुझको और मेरे एरिया को 25 साल मुझको चुन के दे रहा, नुमाइंदगी इस राज्य से आप लोग को देना है, काम करने वाला नुमाइंदा है होना चाहिए। आपको कभी कोई भी जरूरत पड़े, रोड रास्ते के अलावा कभी कोई भी जरूरत पड़ती है, पॉलिटिशियन का काम है, दवा खाने का काम है, बंबई तक के कोई भी आसमानी सुल्तानी इंसान से होती है। आप बिला झिझक मेरी ऑफिस के ऊपर कोई मिले ना मिले, मेरी आदत है अगर बच्चा भी आता है काम लेके तो मैं सामने रहूं, उसके कंधे बात चलता, उसको अच्छी से सुनता, बेटा क्या बोल रहा। तो ये काम करने का तरीका है। मैं मेरी कोई तारीफ उरीफ करने आपके वार्ड के अंदर नहीं आया, मैं एक नुमाइंदा शहर के लिए मुंतखब हुआ, मुझे पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष बनाई। आज मेरे सर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे खांधे के ऊपर। आप शहर के अंदर टिकट देने की बात रहेंगी तो मैं आप लोगों के दरवाजे पे जाऊंगा टिकट देने की, और मैं जिसको चुन के दूंगा आप लोग चुन के देंगे, उसकी सारी जिम्मेदारी वार्ड की मैं लूंगा, कामकाज की इंशाअल्लाह ताला ये आपके सामने गवाही देता। तुम किसी को भी देंगे चुन के, मैं तो यही कहूंगा पहले कि आप नाम दो कि ये हमारा नुमाइंदा रहेगा, आप जिसको बोलेंगे मैं इस इलाके के अंदर उसको टिकट दूंगा। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो भी काम की जरूरत पड़े मुझ नाचीज को आप बुलाइए, इंशाअल्लाह ताला मैं आपका काम करने के लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। कोई भी दवा खाने का काम रहे, कोर्ट कचहरी का काम रहे, माँ बहनें बैठी रहती कोई इलाके से, उधर लड़कियां इधर करे रहते, इधर की लड़की उधर गांव में जाए रहती, कोई मामला हो जाते, मैं रोज 1-2 मामले ये भी तोड़ता हूं बैठ के। अल्लाह का करम है कि महीने में 20-30 मामले ऐसे रहते कि लड़की को अपने अपने घर रवाना करता और जो सारी तकलीफ रहती मैं वो दूर करता। आपने देखा कि 5 नवंबर को मैंने 25 यतीम बच्चियों की शादी कराया, उसके अंदर मैंने हर चीज दिया बच्चियों को, 15,000 लोग का मैंने खाना किया, उनको ऐसा नहीं लगने दिया कि ये यतीम बच्चे है। इतने बड़े महाराष्ट्र के वजीर बाला साहब थोरात आए वहां पर, दादा उसी साथ 3 घंटे बैठे, पूरे जिले के एमएलए लोग आए। ये मेरा अपना ताल्लुकात, ये लोगों उनका बड़ापन था कि मेरे यहाँ पर शादी में आके बैठे हो। मैंने बच्चियों को सर के ऊपर हाथ रखा, बेटा जाओ, जब तक जिंदगी रही ऐसा समझना कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा कोई बाप नहीं, तो इजाज में गए, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे लिए जिंदा। मैं लोगों के लिए करता गरीब, तो मेरे को गरीबी का एहसास है। जब मेरी 1995 में शादी हुई थी तो मुझे कोई लड़की नहीं देता था, मेरे हालात इस तरीके से। मैं स्कूल जाता था तो ऐसा शर्ट नीचे करके फटी पैंट पहन के शर्ट नीचे झुका के जाता था, कोई देखेंगे कि पैंट फटी है। मैं बहुत गरीबी से यहाँ तक के आया है और अल्लाह का करम है, मैंने किसी का 1 रुपया नहीं खाया पूरे मालेगांव के अंदर। कोई बोल देगा कोई जात देख ने मेरा 100 रुपया खाया तो कभी तुम्हारे दहलीज के ऊपर मैं नहीं आऊंगा। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मुझे जो दिया है मैं लोगों पे सर्व करता हूँ, मैं अपने तरीके से सब काम करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके दरवाजे पे जब भी आऊंगा, जब आपका काम करूंगा तो आपके दरवाजे के ऊपर आऊंगा। इलेक्शन अगर लग जाता है उसके पहले फरवरी के अंदर आचार संहिता लोकसभा की लगेगी, पार्लियामेंट की, अगर आचार संहिता के बाद कोई आचार संहिता नहीं हो तो आपके इलाके में कुछ न कुछ काम करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। वक्त हो चुका, कोई आगे हालात जैसे रहेंगे मैं आपके दरवाजे पे आऊंगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।